मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9 में बहुपद अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2 पॉलिनोमियल बहुपद। इससे पहले कि हम बहुपद पढ़े, अपने को कोई टर्म्स है बहुपद से रिलेटेड वो पढ़ना बहुत जरूरी है, जो कि इसमें पहली अपने पास टर्म है वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और कोएफिशिएंट्स। सबसे पहली चीज वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखो नाम से पता चल रहा है वेरिएबल्स यानी कि ऐसी वैल्यूज या ऐसे वेरिएबल जो है वो ऐसे नंबर्स होते हैं या ऐसे सिंबल होते हैं जिनकी वैल्यू जो है वो बार बार चेंज होती है, यानी कि ऐसी क्वांटिटी जिनकी वैल्यू चेंज होती है उनको अपन वेरिएबल कहते हैं, हिंदी में चर कहते हैं, यानी कि जिनका मान बदलता है। सीधी सीधी बात है, जिनका मान बदलता है। जनरली इनको अपन देखो, मैंने एक शब्द यूज में लिया है जनरली, इसका भी मतलब समझाता हूं। जनरली वेरिएबल्स को अपन जो है वो x, y, z स्मॉल अल्फाबेट से t, u, v, etc इस तरीके से अपन इनको डिनोट करते हैं। मैंने कहा जनरली। कई बार क्या होता है कि मान लो मैंने एक पॉलिनोमियल आपके लिए लिखा ax + b और मैंने इसमें पूछ लिया कि वेरिएबल क्या है, तो x यहाँ पर वेरिएबल है, x की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन b और a यहाँ पर कोएफिशिएंट है और b यहाँ पर कांस्टेंट है, तो ये भी अल्फाबेट ही है। अगर मैं ये कह दूं कि ऑल अल्फाबेट से अपन वेरिएबल को डिनोट करते हैं तो ये गलत होगा। वेरिएबल को अपन डिनोट करते हैं जनरली x, y, z, t, u, v। जब तक नहीं कहा जाए तब तक a और b को अपन कोएफिशिएंट या कांस्टेंट भी ले सकते हैं। तो abc की बात मैं यहां नहीं करूंगा। x, y, z, t, u, v ये जो है वो जनरली वेरिएबल्स को डिनोट करने के लिए यूज में लिए जाते हैं। अब अगली जो चीज है वो है कांस्टेंट। कांस्टेंट जो है वो ऐसी वैल्यू या ऐसी राशियां होती है जिनका मान जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता। एग्जांपल के लिए 1, 5, 10, 15 तो ये फिक्स है, इनका मान नहीं बदलता। तो ऐसी चीज जिनका मान नहीं बदलता है उसको अपन कांस्टेंट कहते हैं, अचर कहते हैं। एक चीज है कोएफिशिएंट, हिंदी में इसको कहते हैं गुणांक। गुणांक क्या होते हैं, कोएफिशिएंट क्या होते हैं, चर के साथ में जो नंबर लिखा हुआ होता है उसको अपन कोएफिशिएंट कहते हैं। एक एग्जांपल के लिए मैं लिखता हूं 3x + 5। ये एक बहुपद है, पॉलिनोमियल है। अभी बताऊंगा पॉलिनोमियल क्या होता है। 3x + 5, इसमें 5 जो है वो कभी भी नहीं बदलेगा, इसलिए ये जो है वो अचर है। 3 भी नहीं बदलेगा, लेकिन x के साथ ये गुणा में आ रहा है। उदाहरण के लिए मैंने कहा x = 2 है, तो ये मान हो जाएगा 3 × 2 + 5, यानी कि 6 + 5 11। ये जो मान बदला है वो इस 5 की वजह से नहीं बदला, ये मान बदला है इस x की वजह से। यहां मैंने 2 रखा तो ये 11 आ गया, 3 रखूंगा तो 9 और 5 14 आ जाएगा, 4 रखूंगा तो 12 और 5 17 आ जाएगा। तो ये जो मान इस पॉलिनोमियल का, इस बहुपद का जो मान बदलेगा वो किसकी वजह से बदलेगा, इस x की वजह से बदलेगा, क्योंकि ये जो है वो चर है, वेरिएबल है। वेरिएबल जो है वो बहुपद की मान को वेरी कराते हैं, उसको बदलवा देते हैं। तो यहाँ पर x जो है वो क्या है, वेरिएबल है। x के साथ में गुणा में जो लिखा है यानी कि 3, ये जो है वो है गुणांक, कोएफिशिएंट है तो फिक्स, लेकिन ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए इसको अपन क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट, गुणांक। अब बात करते हैं अपन बहुपद की। बहुपद क्या होते हैं, कोई भी सर्वसमीका बहुपद कहलाएगी अगर उसमें चर की घात चाहे 0 हो, लेकिन प्राकृत संख्या होनी चाहिए, पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए 0, 1, 2, 3। कभी भी चर की घात अगर बटे में है, माइनस में है या अंडर रूट में है, 1/3 कुछ भी अगर ऐसी पावर है तो अपन उसको बहुपद नहीं कहेंगे। उदाहरण के लिए √x + 3, तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चर की जो घात है वो अंडर रूट है, इसका मतलब चर की जो घात है वो 1/2 है, यानी कि चर की घात 0 हो सकती है, x की पावर 0 + 5, ये बहुपद है। तो बहुपद क्या हो गया,
बहुपद क्या होते हैं? ऐसी सर्वसमीकाएं जिसमें चर की घात धनात्मक होती है, बहुपद कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं बहुपद की, किस तरीके से किस टाइप के बहुपद होते हैं, बहुपद की घात क्या होती है। फिलहाल हमने क्या समझा? वेरिएबल, कांस्टेंट और कोफिशिएंट। अच्छे से ये समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं बहुपद की। पहले आपसे मैं पूछूंगा कौन कौन से बहुपद है, कौन कौन से नहीं है। बहुपद, तो अभी मैंने समझाया कि बहुपद क्या होते हैं? ऐसी सर्वसमीकाएं जिसमें चर की जो घात है वो धनात्मक हो, 0 हो सकती है, धनात्मक हो और पूर्णांक हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से हो, तो उसको अपन क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। अब सुनो, बहुपद में चर कितने हैं? मान लो किसी बहुपद में एक चर है, जैसे मैंने ये बहुपद लिखा आपके सामने 3x प्लस अंडर रूट 2। सर अंडर रूट 2 आ गया तो क्या ये बहुपद है? बिल्कुल ये बहुपद है। मैंने कहा है कि अंडर रूट जो है वो चर पे नहीं आना चाहिए। कहां नहीं आना चाहिए? चर पे नहीं आना चाहिए। ये यहाँ पर अचर राशि पे आया है, कांस्टेंट पर आया है। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, उससे हमें मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास x की जो अगर घात है उसकी हम बात करें तो वो 1 है, तो ये बहुपद है। अब ये बहुपद है तो इस बहुपद में चर कितने हैं? चर यहाँ पर मुझे एक ही नजर आ रहा है, x। अगर किसी बहुपद में एक चर हो तो वो एक चर का बहुपद कहलाता है। किसी बहुपद में दो चर हो तो वो दो चरीय बहुपद कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए 3x प्लस 2y। तो इस बहुपद में x भी चर है और y भी चर है। x का जो गुणांक है वो 3 है, y का जो गुणांक है वो 3 है, लेकिन x की घात भी 1 है, y की घात भी 1 है, यानी कि इन दोनों की ही पावर 1 है। तो ये है तो कौन से? एक घातीय बहुपद है। तो चर से आपको समझ में आ गया, अगर किसी बहुपद में एक वेरिएबल हो, एक चर हो तो वो एक चरीय होता है, दो हो तो टू वेरिएबल होता है, एक हो तो वन वेरिएबल होता है, इस तरीके से तीन हो तो थ्री वेरिएबल, चार पांच कितने भी चर हो सकते हैं। अगर किसी बहुपद में एक ही पद हो, उदाहरण के लिए किसी बहुपद में एक ही पद हो, जैसे 3x, ये अकेला एक ही पद है, इसके प्लस माइनस में कुछ नहीं है, तो इसको अपन कहते हैं एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद, इंग्लिश में इसको कहते हैं मोनोनोमियल। अगर किसी बहुपद में दो पद हो, जैसे 3x प्लस 5, एक पद 3x है, दूसरा पद हमारे पास 5 है। अगर किसी बहुपद में दो पद हो तो उस बहुपद को हम कहते हैं द्विपदीय बहुपद। ठीक है, बाइनोमियल। इसी तरीके से तीन पद हो तो त्रिपदीय, चार पद हो तो फिर उसको बहुपदीय भी कह देते हैं। अब अगर इसमें चर की घात, चर के ऊपर यहां जो हम घात लगाते हैं, जीरो भी हो सकती है। अगर किसी भी चर की घात जीरो हो तो फिर अपन उसको कहते हैं शून्य बहुपद, शून्य जीरो पॉलिनोमियल, शून्य बहुपद जीरो पॉलिनोमियल। किसी की भी घात जीरो, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अगर किसी भी नंबर की घात जीरो हो तो उसका जो मान है वो एक होता है। तो यहाँ पर भी ये एक हो गया, एक प्लस तीन, ये एक तरीके से हो गया 4। तो यहाँ पर इसकी जो घात है वो जीरो है, तब भी ये क्या है? शून्य बहुपद है। x का गुणांक भी इसमें जीरो हो सकता है, 0 इंटू एक्स प्लस 3, ये एक पदीय बहुपद है। अगर इस तरीके से कुछ आ जाता है जिसमें केवल एक और कांस्टेंट पद हो तो उसको अचर बहुपद कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये भी एक अचर बहुपद का ही रूप है, अचर बहुपद, जिसमें वेरिएबल की जो गुणांक है वो जीरो हो, यानी अगर वेरिएबल का गुणांक जीरो हो गया तो ये कैंसिल, जीरो हो जाएगा टोटल, तो यहाँ पर आ गया ओनली 3। तो ये अचर है, अचर राशि है, तो अचर बहुपद हो गए। ये भी अचर बहुपद है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल की जो घात है वो जीरो है, इसीलिए ये शून्य बहुपद है। शून्य बहुपद अचर बहुपद भी
होते हैं। अगर किसी भी बहुपद में, जैसे इसी बहुपद में हम बात करते हैं, चर की जो घात है वो 1 है, तो इसको अपन कहते हैं एक घातीय बहुपद, एक घातीय, ठीक है। अगर किसी बहुपद में दो घात हो, जैसे x² 3x² प्लस x प्लस 1, तो यहाँ पर चर की जो घात है वो 2 है, तो यहाँ पर ये हो गया द्विघातीय। अगर 3 घात हो तो त्रिघातीय, इस तरीके से घात बढ़ती जाएगी। अब आता है इसमें अगला जो टॉपिक बहुपद में, वो आता है बहुपद की डिग्री। अगला जो इसमें टॉपिक है वो आता है बहुपद की डिग्री। किस डिग्री का बहुपद है? तो ध्यान रखना, चर का अधिकतम घातांक बहुपद की डिग्री कहलाता है। बहुपद की डिग्री कहलाता है। चर का अधिकतम घातांक जो है वो बहुपद की डिग्री कहलाता है। जैसे यहाँ पर इस चर में अधिकतम घात 1 है, तो ये एक घात का बहुपद है। जैसे मान लो मैंने उदाहरण के लिए लिख दिया x की घात 6 प्लस x की घात 2 प्लस x प्लस 1, ये जो बहुपद है इसकी डिग्री क्या है? तो इसकी जो डिग्री है वो है x, यहाँ पर वेरिएबल है, चर है, इसकी अधिकतम घात 6 है, तो ये जो है वो 6 घात का, यानी इसकी जो डिग्री है वो 6 है, 6 है, तो ये 6 डिग्री का बहुपद है। तो ये बहुपद आपको समझ में आ गए, एक पदीय, द्विपदीय, बहुपदीय, एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, बहुघातीय। और डिग्री यहाँ पर अधिकतम घात को डिग्री कहते हैं, याद रखना है। अधिकतम घातांक जो है उसको अपन क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। शून्य बहुपद, अचर बहुपद, ये सब समझ में आ गए। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए, अब इसके क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन-कौन से बहुपद है। आपकी बुक की एक्सरसाइज 2.1 के ये क्वेश्चन मैं कुछ डिस्कस कर रहा हूं, बाकी आपको भी करने हैं। कौन-कौन से इसमें से बहुपद है? देखो यहाँ पर हमें बहुपद देखने के लिए क्या करना है? सर आपने बता दिया कि चर की घात देखनी है, चर की घात माइनस में नहीं होनी चाहिए, चर की घात जो है वो अंडर रूट में नहीं होनी चाहिए, बट्टे में नहीं होनी चाहिए, तो वो बहुपद होगा। तो यहाँ हम अगर देखें तो चर हमारा है x, चर क्या है? x, और इसकी यहाँ पर घात 2 है और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। तो सर घात जो है इसकी वो प्राकृत संख्या है, यानी कि धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुपद है। यहाँ आ जाइए, यहाँ पर चर है हमारा t, चर क्या है? t, और ये जो t है सर ये अंडर रूट में चला गया, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। कारण क्या लिखेंगे कि चर का जो घातांक है वो पूर्णांक नहीं है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है। एक शब्द लगाएंगे आगे, धनात्मक पूर्णांक नहीं है, अतः ये बहुपद नहीं है। तो ये हमारा बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ये जो चर है वो अंडर रूट में आ गया। यहाँ आ जाइए, y प्लस 2/y। सर ये जो 2/y है, इस y को अगर आप ऊपर लेकर जाओगे तो इसको लिख सकते हो y प्लस 2 इंटू y की घात -1, क्योंकि हम जानते हैं, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर 1/y है तो उसको y की घात -1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सर y की घात माइनस में चली गई, और आपने अभी कहा था कि घात माइनस में भी नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ माइनस में है, इसीलिए ये भी क्या नहीं है? बहुपद नहीं है। यहाँ पर x भी चर है, y भी चर है और t भी चर है, लेकिन इनकी जो घात है वो धनात्मक पूर्णांक है, चाहे वो 50 ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर ये भी क्या है? बहुपद है। बताओ ये कितने चरों वाला बहुपद है? 3 चरों वाला बहुपद है, क्योंकि इसमें x, y और t जो है वो 3 चर हैं, अतः ये कैसा बहुपद है? ये 3 चरों वाला बहुपद है। अच्छा, अगर मैं इसकी घात पूछ लूं, डिग्री अभी मैं बोला था, डिग्री को अगर हिंदी में घात कहते हैं, अगर मैं इसकी डिग्री पूछ लूं तो यहाँ पर चर कौन-कौन है? x, y और t। अब किसी भी चर की अधिकतम घात देखो, यहाँ पर t की अधिकतम घात कितनी है? 50, y की 3, x की 10, तो अधिकतम घात कौन सी है? 50 है। इसका मतलब ये 50 घात का त्रिपदीय और 3 चरों वाला बहुपद है। आगे आ जाइए, दूसरा क्वेश्चन है x² का
गुणांक बताइए। गुणांक यानी कि कोफिशिएंट बताना है। कोफिशिएंट मैंने अभी क्या बताए थे कि चर के साथ जो गुणा में है उसको अपन कोफिशिएंट कहते हैं। फिलहाल यहाँ पर ये जो कोफिशिएंट पूछ रहा है वो पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का। तो इस बहुपद में एक्स स्क्वायर कहाँ पर है सर? यहाँ पर है। इसका गुणा इसके साथ जो गुणा में कुछ नहीं है, इसका मतलब एक। तो इसके साथ गुणा में क्या है? एक है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर क्या हो गया? एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारे पास यहाँ हो गया एक। यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में लिखा है पाई बटे 2। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया पाई बटे 2। सर यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं, एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो कोई भी वेरिएबल कब नहीं होगा? अब आप ये कह दो कि सर इसमें एक्स स्क्वायर है नहीं, मतलब इसका मतलब इसमें चर ही नहीं है। ऐसा नहीं है, चर तो है यहाँ पर एक्स, लेकिन उसकी घात 2 इसमें नहीं है। क्यों नहीं है? वो तब नहीं है सर, इसको ऐसे लिख दो 0x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2x माइनस 1, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर 0 से गुणा होकर 0 बन गया। x स्क्वायर 0 से गुणा होकर क्या बन गया? 0 बन गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें चर नहीं है, चर है और x स्क्वायर भी है, लेकिन उसका गुणांक क्या रहा होगा? 0 रहा होगा, इसीलिए वो यहाँ पर नहीं है। क्योंकि किसी का भी गुणांक अगर 0 है तो उसको गुणा करोगे 0 बन जाएगा। तो x स्क्वायर का गुणांक 0 होने की वजह से x स्क्वायर इसमें नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर का गुणांक कितना है? 0। अगला सवाल है तीसरा, 35 घात का द्विपदीय। द्विपदीय मतलब जिसमें 2 पद होने चाहिए, ठीक है। जैसे एक तो मैं मान लूं 15, ये कुछ कांस्टेंट ले लेता हूं, एक मैं चर लूंगा x ले लेता हूं। घात कितनी बोली है? 35। तो x की घात कितनी लगा दी मैंने? 35। तो ये इसका उदाहरण हो गया x की पावर 35 प्लस 15। 2 पद है, एक पद ये है और एक पद ये है। यहाँ पूछा है 100 घात का एक पदीय, यानी x की घात 100। कुछ भी लिख सकते हो, कोई बच्चा y की घात 100 लिखे वो भी सही है, t की घात 100 लिखे वो भी सही है, कुछ भी लिख सकते हो। पद एक होना चाहिए, घात जो है वो 100 होनी चाहिए। तो ये एक पदीय और 100 घात का बहुपद है। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए। 2 क्वेश्चन और है एक्सरसाइज 2.1 में, आप करो, नहीं आता है तो पूछो। ये एक्सरसाइज आपको बहुपद की कर दी।